नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में पुलिस भर्ती की तैयारी अब तेज मोड़ पर पहुंच चुकी है। 25,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जो उम्मीदवार लंबे समय से मौके का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब सही समय आ गया है। बस तय तारीखों में ऑनलाइन फॉर्म भरें और चयन प्रक्रिया की अगली अपडेट के इंतजार करें। बिहार के 73 लाख किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त पहुंच गई है। राज्य भर में किसानों के बीच खुशियों का माहौल है और सरकार का कहना है कि इस आर्थिक सहायता से रबी सीजन की खेती में बड़ी राहत मिलेगी। लाखों किसान अब इस राशि का उपयोग बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों के लिए कर पाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सुरक्षित, आरामदायक और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आचार संहिता हटते ही शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया में तेजी ला दी है। विभाग ने 1290 शिक्षकों की नई पोस्टिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे। लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। विभाग का कहना है कि सभी पदों पर जल्द से जल्द समायोजन करके स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उन्होंने माना कि उनकी रणनीति उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसी के साथ उन्होंने राजनीति छोड़ने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा तेज हो गई है, जबकि समर्थक इसे एक बड़ी निर्णयात्मक घोषणा के रूप में देख रहे हैं। उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मैट्रिक और इंटर के सेंटर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि छात्रों को बिना किसी परेशानी के परीक्षा देने में सुविधा मिल सके। शिक्षा विभाग ने निगरानी टीमों को भी तैनात किया है, जिससे पूरे परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। पटना मोकामा 4 लेन पर बड़ा हादसा हुआ है। अयोध्या से लौट रही एक तीर्थयात्री बस अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 60 वर्षीय एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। विभाग जल्द ही पीईटी की निर्धारित तिथियां जारी करेगा और इसके साथ ही एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। औरंगाबाद जिले के 1,18,000 किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त उनके खातों में भेज दी गई है। राशि मिलने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये आर्थिक सहायता रबी मौसम की तैयारियों में उन्हें बड़ी मदद देगी। प्रशासन ने बताया कि जिन किसानों का KYC पूरा है, उनके खातों में रकम सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित है। इस नई सेवा का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंताएं अधिक रहती हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता से आम जनता को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन की टीमें सक्रिय हो गई हैं और राहत उपायों को तेजी से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है और आवश्यक कदम तुरंत उठाए जा रहे हैं। मैट्रिक और इंटर की सेंटर परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से पूरी हो सके। शिक्षा विभाग ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे और अब तक सभी केंद्रों से शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन की सूचना मिली है। आरा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर में 14.11 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क बनने जा रही है। जी हां, सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। नई सड़क बनने के बाद आरा में ट्रैफिक की दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी और लोगों को मिलेगी एक स्मूथ और आरामदायक यात्रा।
बिहार विधानसभा में अप्रत्याशित और करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर गहरा असंतोष उभरकर सामने आ रहा है। चुनाव परिणामों ने न केवल गठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व और उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर भी कई दलों ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिहार के युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार का नया द्वार खुल गया है। मॉरिशस सरकार से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में कुल 174 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जो योग्य और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों के कुशल युवाओं को वैश्विक नौकरी बाजार से जोड़ना है। बिहार सरकार ने राज्य के परिवहन नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने 15 नए मार्गों पर बस सेवा संचालित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नए मार्गों के शुरू होने से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि दूर दराज के इलाकों को भी प्रमुख शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में जल्द शुरू होने वाली पिंक बस सेवा को संचालित करने के लिए परिवहन विभाग ने 2000 महिला चालकों की भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। अब आधार में मोबाइल नंबर बदलना और भी आसान हो गया है। नई व्यवस्था के तहत आपको किसी तरह का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आधार केंद्र पर फिंगरप्रिंट देना होगा और आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से लोगों का समय बचेगा और प्रक्रिया पहले से कहीं तेज हो जाएगी। सरकार ने वाहनों से जुड़ी सेवाओं पर बड़ा बदलाव कर दिया है। अब मोटरसाइकिल से लेकर कार तक कई श्रेणियों में लगने वाली फीस को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नए नियम लागू होते ही वाहन मालिकों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस फैसले को परिवहन व्यवस्था को सख्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। रेलवे मंडल में बड़े पैमाने पर मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 6562 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नियमों को सख्ती से लागू करना और राजस्व बढ़ाना है। बिना टिकट यात्रियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। पटना के गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। इस बार मेले में किताबों के साथ साथ मुशायरे और कवि सम्मेलन भी विशेष आकर्षण रहेंगे। आयोजकों के अनुसार साहित्य प्रेमियों के लिए ये कार्यक्रम ज्ञान, कला और मनोरंजन का अनोखा संगम साबित होगा। दिल में छेद की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पटना के IGIC में इस बीमारी का निःशुल्क इलाज शुरू कर दिया गया है। नए प्रोग्राम के तहत मरीज बिना किसी आर्थिक बोझ के आधुनिक तकनीक से उपचार करा सकेंगे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे राज्य भर के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के कई इलाकों में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इन दीदियों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित 10,000 रुपए की सहायता राशि अब तक उनके बैंक खातों में जमा नहीं हुई है। इसी मुद्दे को लेकर महिलाएं ब्लॉक कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से तुरंत जवाब देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि वे महीनों से इस रकम का इंतजार कर रही हैं, जबकि कई अन्य लाभार्थियों को पैसे पहले ही मिल चुके हैं। इस देरी को लेकर महिलाओं में भारी नाराजगी देखी गई। बिहार में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में डेंगू से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे के भीतर 9 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। अस्पतालों में बुखार और डेंगू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घरों में पानी जमा न होने दें और नियमित साफ सफाई रखें ताकि मच्छरों का प्रकोप रोका जा सके। लखीसराय जिले के आनंदपुर गांव में पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस छापेमारी में करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी के रूप में पप्पू यादव उर्फ प्रेम कुमार की पहचान हुई है। जांच के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्तौलें, बैरल, स्लाइडर, लेथ और मिलिंग मशीनें सहित हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई अहम सामग्रियां बरामद हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये फैक्ट्री लंबे समय से गुप्त रूप से संचालित की जा रही थी। बिहार में ठंड का असर तेजी से बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई इलाकों में कड़कड़ाती ठंड पड़ सकती है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं तापमान को अचानक नीचे ले जाएंगी, जिससे सुबह और रात में ठिठुरन और ज्यादा महसूस होगी। गया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जैसे जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक कम रहने की संभावना जताई गई है। ईंधन की कीमतों में बड़ी राहत देते हुए सरकार तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में सीधे 5 रुपए की कटौती कर दी है। डीजल के रेट में भी अहम बदलाव किया गया है, जिसका असर सीधे परिवहन और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये कमी महंगाई के दबाव को कम करेगी और बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है।
किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया 22 नवंबर से शुरू होने जा रही है। लगातार बारिश और फसल नुकसान के बीच किसान इस तारीख का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सरकारी खरीद ही उनके लिए बड़ी सहारा बनती है। नई सरकार के गठन के बाद किसानों को भरोसा है कि इस बार धान की खरीद समय पर और ज्यादा पारदर्शी तरीके से होगी। किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें बेहतर समर्थन मूल्य, समय पर भुगतान और अधिक खरीद केंद्र जैसी सुविधाएं उम्मीद है।